यस करण, यू आर राइट, गुड। दो लोगों का आंसर सही आया था, एक आदित्य था आई गेस, और दूसरा है करण। ठीक है, तो क्या था, क्या बात कर रहे थे हम? पहले तो ए से बी तक हम मोशन लगाएंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे एक। फिर लेट्स से मान लो ये पानी के अंदर सी पॉइंट तक गई बॉल, सी पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी करनी है हमने 0, तो ये उसका मैक्सिमम डेप्थ हो जाएगी। ठीक है, तो ये फंडा लगाना है अपने को। तो पहले तो ए टू बी इक्वेशन लगाते हैं, तो ए टू बी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे, कौन सी लगेगी इक्वेशन, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, इसको ड्रॉप किया है यहाँ से, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, डिस्टेंस पता है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इनटू g इनटू h, तो v स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 2gh। अभी यहाँ पे वैल्यूज नहीं पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं इसको अभी वेरिएबल्स में ही रख रहा हूँ, आगे वेरिएबल्स में ही सॉल्व कर लेंगे, आसान ही रहेगा। ओके, अब मैं लगाऊंगा इक्वेशन फ्रॉम बी टू सी। अब देखो, हमें बी टू सी जो इक्वेशन लगानी है उसमें सबसे पहला काम अपने को पहले रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन जो है फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है बी टू सी। ठीक है, तो बी टू सी में एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम एफबीडी बनाएंगे बॉल की। बॉल की एफबीडी में कौन कौन सी फोर्स है, नीचे को लग रहा है एमजी, ऊपर को लग रही है एफबी, बॉडी इधर को जा रही है विद रिटार्डेशन ए मान लो इधर को। अब हम इक्वेशन लगा देंगे, तो एम ए इज इक्वल टू क्या लगेगा, एम जी माइनस एफ पी। तो एक्सेलरेशन एक ऊपर नहीं होगी, तो यार ऊपर आएगी, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा इससे, भावना समझा कर रमन, एक ही डायरेक्शन ऊपर ले ले, चल ऊपर लिख दूं, भावना समझा नहीं, चल ऊपर ले ले, ले। समझ गया फिर भावना भी। ठीक है, तो एम ए इसको भाई ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, चलो एफ बी माइनस एम जी, तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई एफ बी माइनस जी, ये बाइंड फोर्स की वैल्यू डाल देंगे, तो एक्सेलरेशन आ गई एफ बी की वैल्यू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इनटू जी बाय एम माइनस जी, जी को कॉमन निकाल लेते हैं, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड है ना ये, तो मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नीचे आ रहा है, दिस इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस 1, तो ये क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 1, डेंसिटी ऑफ सॉलिड है 0.5 माइनस 1, तो दिस इज 2 माइनस 1 मतलब जी। तो इसकी जो एक्सेलरेशन अपवर्ड आई वो जी आई, मतलब रिटार्डेशन माइनस जी है, नीचे को ये माइनस जी रिटार्डेशन के साथ जा रहा है। ठीक है, अब मेरे पास डाउनवर्ड इसकी रिटार्डेशन आ गई जी। अब मैं इक्वेशन लगाऊंगा यहाँ पे फ्रॉम बी टू सी अगेन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड है वो माइनस जी आ गई, फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये पड़ी है मेरे पास 2gh, ये वाली, ये इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी, तो वो यहाँ पे डाल देते हैं, u स्क्वायर है तो 2gh आ जाएगा यहाँ पे, 2gh इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है माइनस जी इंटू एस, तो मेरे पास s की वैल्यू क्या आ गई, h के बराबर आ गई। और क्वेश्चन में जो h दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो आंसर विल बी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बॉल जो है वो 50 सेंटीमीटर नीचे जाएगी, जितनी हाइट से फेंकी थी उतनी ही अंदर जाएगी। सही था ना क्वेश्चन? तो दिस क्वेश्चन इज एन गुड एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, राइट? दो बच्चों ने कर लिया था, दैट इज वेरी गुड। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, है ना? चलो अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। ओके,
सर मैंने एक्सेलरेशन मतलब कि मैंने फोर्स अपॉन मास से की थी। फोर्स कितनी थी? सर मैंने मैंने भी वही की थी, एफ बी माइनस मतलब उसमें से एम जी घटा दी थी। हाँ तो अब चेक करो ना नमन, चेक योर सॉल्यूशन कि तुमने कहाँ गड़बड़ की है। ठीक है, ये बड़ा सही सॉल्यूशन। तो तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का सॉल्यूशन पड़ा है, तो मैच करो यस कहाँ पे गड़बड़ है। राइट, यस सर। ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 21 है ना, वो करो। तुम लोगों की क्लास कितने, अभी नेक्स्ट क्लास है ना? 5-10 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं क्या हम? क्लास नहीं है, ओके ठीक है, तो वील एक्सटेंड दिस क्लास बाय 5 to 10 minutes। करण का आंसर सही है, गुड। नमन आंसर गलत है। आदित्य सही है, गुड। जतिन नो। मुरसाहिल नो। नमन नो। अब देख नमन, तूने 2 आंसर दे दिए, तीसरा मत बोलना। अंशुमन नो। मुरसाहिल नो। जतिन यस, गुड। यस अंशुमन 21। जतिन का आंसर सही है। 3 बच्चों का सही आया है, करण, आदित्य एंड जतिन। नो गुरसाहिल। चलो इसको करते हैं डिस्कस। इसमें कौन सा कैलकुलेशन है? इसमें तो जिसका होना था तो अब तक हो जाता। ओके, तो इसमें एक मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, लेट मी आस्क
अच्छा, करण या आदित्य या जतिन, तीनों में से कौन समझाएगा इसको? कौन एक्सप्लेन करेगा? ऐसे तो कोई नहीं करेगा ना। मैं ही पूछता हूँ। अच्छा जतिन, यू वांट टू गिव अ ट्राई? यस सर। या टेल मी। सर पहले केस में बोर्ड का और जोन सी बोर्ड्स हैं उनका वेट डिस्प्लेस करेगा। सर लिख के बता सकता हूँ ऐसे। नहीं नहीं, सही जा रहे हो तुम, बिल्कुल यार, बिल्कुल सही ट्रैक सर पे वो हो। मतलब वाटर की डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिस्प्लेस करेगा वॉल्यूम। ओके और अगर बाहर गिर देंगे और अगर पानी में गिर देंगे तो वो स्टील बोर्ड्स होंगी और अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग करेंगी, और वो डेंसिटी ज्यादा है तो इसलिए वॉल्यूम कम हो जाएगी। ओके, आई होप, चलो एक बार समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, हो सकता है तुम सही हो, मैं अच्छे से नहीं समझा पाए। ओके, तो इसमें बच्चों क्या करना है हमें? पहले देखो, पानी सपोज बिना बोट के कुछ नहीं है ना, बिना बोट के पानी यहाँ तक था, इस लेवल तक था। अब बोट के अंदर स्टील बॉल्स हैं, और बोट को जब यहाँ पे इसमें डालेंगे पानी में, तो हमारी इनिशियल जो सिचुएशन है, इनिशियल सिचुएशन वो आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज अपना केस, मतलब दिस इज विदाउट बोट है ना, ये अपना, इसको तो हम वैसे देख भी नहीं रहे। तो जैसे ही हम पानी में बोट और बॉल्स को डालेंगे, साथ में तैरती हुई बॉल्स को डालेंगे, तो पानी जो है वो राइज कर जाएगा काफी, लेट्स से यहाँ तक कर गया, और बोट जो है वो यहाँ तक डूब जाएगी। मान लो इसके अंदर बहुत सी स्टील बॉल्स हैं। ठीक है, तो पानी का लेवल जो है वो बी तक पहुंच गया। ठीक है, नाउ दिस इज आवर इनिशियल स्टेट, जहां हमने ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट किया। इनिशियल जो केस हमें दे रखा है कि बोट इज फ्लोटिंग ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर विद स्टील बॉल्स इनसाइड, तो ये वो यहाँ पे है पानी। ठीक है, अब पानी को कौन कौन डिस्प्लेस कर रहा है, किस किस का वेट जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है? एक तो बोट का वेट डिस्प्लेस कर रहा है, और स्टील बॉल्स का वेट डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड किसके बराबर है? वेट ऑफ बोट प्लस वेट ऑफ स्टील बॉल्स, राइट? तो इन सबका वेट मिला के बहुत ज्यादा वेट है, तो इसलिए बहुत ज्यादा पानी डिस्प्लेस हो गया, इसलिए बहुत ज्यादा पानी जो है वो चढ़ा हुआ है यहाँ पे, लेवल उसका बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। अब जैसे ही मैंने ये सारी स्टील बॉल्स को निकाल के बाहर फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ बोट रह जाएगी, बॉल्स तो गई अंदर पानी में, तो सिर्फ बोट रह जाएगी, बोट रह जाएगी। अब पानी को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? सिर्फ वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड किसके बराबर है? सिर्फ वेट ऑफ बोट के बराबर है। फ्लोटिंग का केस है ना, तो उसमें क्या होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेट ऑफ द, अब ऑब्जेक्ट कौन रह गया? सिर्फ फ्लोटिंग वाला ऑब्जेक्ट कौन रह गया? बोट। वो तो सिंक कर गई, वो तो नीचे निकल गई, तो अब कौन डिस्प्लेस कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ बोट कर रही है। तो पर बाहरी वो जो सर वो जो एक पानी में सेकंड, सिंक कर गई। एक सेकंड, एक सेकंड नमन, आई एम नॉट कंप्लीटेड येट। अभी सिर्फ फ्लोटिंग केस में कौन है? फ्लोटिंग के केस में सिर्फ और सिर्फ बोट है। तो उस केस में जो वेट ऑफ द बॉडी होती है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो इसलिए ऑब्वियसली ये काफी कम होगा, तो इसलिए बहुत कम पानी जो है वो डिस्प्लेस होगा। तो ये तो चलो इनिशियल लेवल था। तो मान लो पहले बहुत ज्यादा पानी डिस्प्लेस हो रहा था, अब कम पानी डिस्प्लेस होगा, तो पानी डिस्प्लेस यहां तक हुआ। दिस इज नेक्स्ट लेवल। कम वेट है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का, तो कम पानी डिस्प्लेस हो रहा है। बट जो नमन क्वेश्चन पूछ रहा है वो हर किसी के दिमाग में आ सकता है, जो स्टील बॉल्स है वो भी तो हमने पानी में डाल दी, वो भी तो हमने पानी में डाल दी, तो वो भी तो पानी डिस्प्लेस करेंगी। ठीक है, अब तीसरा केस लेते हैं जिसमें हमने बोट भी है, इसके पैरेलल जगह नहीं है, तो मान लो, चलो यहाँ यही बना लेते हैं, तीनों लेवल्स यही दिखा दूंगा मैं। तो ए लेवल जो था वो यहाँ था, सी लेवल जो है वो यहाँ आ गया, और बी जो लेवल था वो यहाँ था। ठीक है,
तो अब नमन कह रहा है कि हमने बॉल्स को नीचे फेंक दिया, तो वो भी तो पानी डिस्प्लेस करेंगी। वही करेंगी, क्यों नहीं करेंगी? वो क्यों नहीं करेंगी? पानी ये भी तो डिस्प्लेस करेंगी, ये भी तो गई ना अंदर। लेकिन ये कौन सा केस है? ये सिंकिंग का केस है। सिंक के केस में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और इनका वॉल्यूम क्या है? बहुत कम है। मतलब हम ये बोल सकते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट is very much greater than, या greater than ले लो चलो, depending on the density होता है, weight of the object is greater than weight of liquid displaced। अगर weight object ज्यादा है तभी तो वो नीचे गिरा है, तभी तो वो सिंक किया है। तो यहाँ पे क्या था? weight of the body is equal to weight of the liquid displaced। सिंकिंग के केस में क्या होता है? weight of the body object या body is greater than weight of the liquid displaced। तो liquid displaced का weight इस केस में ज्यादा था, यहाँ पे ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा था, यहाँ पे कम लिक्विड डिस्प्लेस होगा, क्योंकि ये लेस देन का साइन आ गया इधर। तो इसलिए फाइनली जो पानी है वो सी से हल्का सा डी तक हो जाएगा ड्यू टू सबमर्ज्ड स्टील बॉल्स। तो इन टोटल इनिशियल कंडीशन से बी से वो डी पे पहुंच जाएगा, तो नेट जो लेवल है दैट विल फॉल। ठीक है, क्योंकि सिंकिंग पहले ये फ्लोट कर रही थी तो अपने वेट के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर रही थी, अब ये सिंक कर गई तो अपने वॉल्यूम के बराबर, इनका वॉल्यूम क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम के बराबर पानी को डिस्प्लेस करेंगे तो बहुत कम पानी डिस्प्लेस करेंगे। तो इसलिए इन नेटशल इसका जो वेट है वो, सॉरी इसका जो लेवल है वो फॉल कर जाएगा। सर पहले भी तो वही बॉल्स बोट में पड़ी थी, वही वाटर में सबमर्ज थी बोट के साथ। नमन जस्ट थिंक कि पहले वो बॉल्स बोट में फ्लोट कर रही थी, अब वो बॉल्स कहां चली गई? वो अब सिंक कर गई, नीचे चली गई। जस्ट इमेजिन एक बहुत बड़ा सा बलून है, उसमें बहुत सारे पत्थर भर दिए मैंने, ठीक है। अब पत्थर भर के उसको मैं किसी टब में डाल दूंगा, बहुत सारे उसको पत्थर भर के, तो क्या है? वो फ्लोट करेगा, और फ्लोट करने की वजह से वो बहुत सारा पानी जो है वो डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ये तुम घर पे ट्राई कर सकते हो। अब क्या करना, इसको प्रिक कर देना, फोड़ देना, सारे पत्थर जो है वो नीचे गिर जाएंगे। तो पहले पानी यहां था बी पोजीशन पे, अब जब पत्थर सारे नीचे गिरेंगे तो पानी का लेवल जो है नीचे गिर जाएगा, फॉल कर जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा सी पोजीशन, क्योंकि नेचुरली वही केस है। तो पहले अपने वेट के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर रहे थे, वेट बहुत ज्यादा है इनका, तो वेट के बराबर पानी डिस्प्लेस हो रहा था। अब सिर्फ वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस होगा, तो वेट ज्यादा है वॉल्यूम, समझ रहे हैं? यस। तो इसलिए पानी जो है वो फॉल कर जाएगा इनिशियल लेवल से। ओके, करण इज आस्किंग अगर सर प्लास्टिक बॉल्स होती तो, भाई बताओ प्लास्टिक बॉल्स होती तो क्या होता? सर वो तो फ्लोट ही करती रहती है सिर्फ पानी के ऊपर। तो लेवल क्या होता? सेम रहना चाहिए। यस करण, यू आर राइट। बताओ भाई क्या होता अगर प्लास्टिक बॉल्स पड़ी होती बोट में, उसको निकाल के हम बोट के बाहर फेंक देते। यस आदित्य, यू आर राइट। नो गुरसाहिल, नो। प्लास्टिक बॉल्स पहले भी फ्लोट कर रही थी, बाद में भी फ्लोट करेंगी। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, द लेवल विल रिमेन सेम। पहले भी फ्लोटिंग की कंडीशन देखो, यहाँ पे फ्लोट, इस जो हमने क्वेश्चन किया इसमें पहले कंडीशन फ्लोटिंग की थी, बाद में सिंकिंग की हो गई, इसलिए चेंज हो गया। वहां पे पहले भी कंडीशन फ्लोटिंग की, बाद में कंडीशन फ्लोटिंग की, दैट विल रिमेन सेम। ओके ओके, ठीक है। ये जो क्वेश्चन अभी किया ना हमने, बिल्कुल डिट्टो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आईआईटी में आया था। जेईई एडवांस की बात कर रहा हूं मैं, जेईई एडवांस में आया था। ठीक है, उसमें क्या था? उसमें सिर्फ फर्क इतना था,
आइस क्यूब था, आइस क्यूब के अंदर लेड बॉल्स थी, मेटल बॉल्स, लेड बॉल्स, उसको पानी के लेवल में ऐसे फ्लोट कर, जैसे आइस मेल्ट होगी, जैसे ही आइस मेल्ट होगी तो पानी का लेवल राइज करेगा, फॉल करेगा, ये पूछा गया था उसमें। तो बिल्कुल सेम है। सर आइस पे डिपेंड करता है कि आइस का ब्लॉक कितना बड़ा है। अरे यार, अच्छा मुझे एक बात बता, अगर सिर्फ आइस होती, लेड बॉल्स भूल जा, अगर आइस होती है तो आइस अगर मेल्ट करती है तो पानी का लेवल राइज होता है, फॉल होता है, सेम रहता है? सर आइस के मेल्ट होने के बाद तो राइज ही होगा सर। अगर आइस मेल्ट होती है तो इट रिमेन सेम। यस गुरसाहिल, यू आर राइट, इट रिमेन सेम। आइस इज मेड अप ऑफ वाटर, वो पानी बन जाएगी डेंसिटी, क्योंकि आइस एक्सपेंड्स ऑन, यार ये तो तुम लोगों ने बेसिक किया होगा, मैं नहीं बता रहा ये। नमन ऐसा मत कर, क्या सर? ऐसे करेगा यार तू यार। आइस में यार सेम रहता है, ठीक है, ये तो 9th में हो Yes. जाता है। आइस में सेम रहता है, क्यों रहता है चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आइस पानी की बनी होती है ना, तो यूं समझ ले, छोटा सा तरीका बता देता हूँ तेरे को याद कैसे। ये सपोज पानी था पूरा, इस इतने हिस्से पानी की मैंने आइस बना दी, एंड आइस जब बनती है तो वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, इतना पता होगा केमिस्ट्री में किया होगा तुमने। तो Yes, आइस sir, yes, एक्सपैंड sir. होके सपोज इतनी बन गई, तो ये अब आइस बन गई। ठीक है सर। अब यही आइस जब मेल्ट हो जाएगी तो इसी में फिट हो जाएगी खाने में दोबारा, तो लेवल रिमेन सेम, ठीक है। तो आइस के ठीक है कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लेड बॉल्स वाला वही फंडा है जो पहले पोर्ट में था या इस बलून में था, पहले फ्लोट कर रही हैं तो लेवल बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा, बाद में डूब जाएंगी तो लेवल फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो सेम फंडा है, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया था। ओके चलो, टाइम इज 10-12 मिनट्स अप, ओके कोई दिक्कत नहीं है। हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं तुम लोग घर से कर लेना, ओके। और ग्रेविटेशन वाली मुझे लगा था शीट हमने डिस्कस कर ली है, अरे श्योर हमने नहीं की डिस्कस वो? यस सर, नहीं की। ओके चलो, एक काम करेंगे, ग्रेविटेशन वाली शीट भी और ये वाली शीट भी, प्रेशर वाली, ठीक है। तो ये वाली दोनों शीट्स जो है वो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये शीट थोड़ी सी मुश्किल है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस वगैरह जो हैं एम्स वेम्स के भी हैं तो अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं तो अच्छे भी हैं बीच में, तो गिव देम अ गुड ट्राई, राइट। इस शीट को अगर कर लिया तो तुम लोगों ने काफी कुछ कर लिया, ये समझ लो, राइट। तो अच्छे से ट्राई करके आना है शीट को, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, 2-4-5 बार ही ट्राई करके आना हर एक क्वेश्चन को, ठीक है, हार मत मारना। ओके गाइस, we'll meet in the next class, we'll discuss both the sheets, gravitation and ये शीट आप कहाँ पे थिंकिफिक पे डालोगे या व्हाट्सएप पे? ये मैं यार व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। थिंकिफिक वैसे अब तुम लोग थिंकिफिक वाली साइड से हम मूव कर चुके हैं, वो लर्निस्ट वाली साइड पे है, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा ये वाली शीट, ठीक है। सर ये जो पहले मिली थी जब हम एनटीएससी की जो शीट्स मिली थी वो वाली, वहां पर भी एक शीट पड़ी है सर, वो वाली प्रेशर की, वो भी करके लेके आनी है। वो वहां, एक मिनट रुक, वहां पड़ी है? उसकी भी है सर एक, प्रेशर इन फ्लूइड्स की। नहीं है वहां तो। सर मतलब ये वाली शीट आप व्हाट्सएप पे अपलोड करोगे? हाँ व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, अगर वहां पे अपलोड करनी हुई तो एक बार मैं मैसेज डाल दूंगा व्हाट्सएप पे कि वहां से डाउनलोड कर लो, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है तुम लोगों को व्हाट्सएप पे एक बार शेयर कर दूंगा। नहीं यार वहां पे तो थिंकिफिक पे तो नहीं है और कोई शीट, यही है बस, ये एक शीट करनी है, तुम लोगों ने वो ग्रेविटेशन वाली शीट करनी है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस बोथ दी शीट्स इन दी नेक्स्ट क्लास। चलो गाइस, ओके बाय। अगर किसी को कुछ पूछना है यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी कैन एंड द मीटिंग। सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेज दोगे? लेक्चर की रिकॉर्डिंग यार पहले बोलना था यार, यस रिकॉर्ड करा लेता मैं किसी से, मैं जो सर
सर वो वाली सर रिकॉर्डिंग तो चल रही है सर, ऊपर दिखा रहा है रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। जो ये चल रही है ना, ये मैं भेजने का फंडा मेरे पास चल रही है ये रिकॉर्डिंग, तो वहां पे साइट पे अपलोड मैं देखता हूँ यार किसी तरीके से अगर भेज सका ये सर व्हाट्सएप पे डाल देना नहीं तो। व्हाट्सएप। ये फाइल 300 MB की है यार, 300 MB की फाइल मैं व्हाट्सएप पे नहीं भेज अच्छा। सकता। 300-400 MB की फाइल बन जाती है, 200 250 300 MB की फाइल बनती है एक, और इस सेशन में 3 हो गई तो 1 GB का माल है ये पूरा। तो लेट मी चेक मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। अगर चलो लेट मी चेक, ठीक है। एक बार मुझे ना व्हाट्सएप पे पिंग कर देना मनकिरत। ओके सर, ओके थैंक यू। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय।